हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द इलेक्ट्रिक वर्ल्ड। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेसिक नॉलेज गेन करेंगे, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वोल्टेज को, करंट को, रेसिस्टेंस को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे पावर एंड एनर्जी के बारे में। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि घर पे जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वो कितनी रेटिंग्स के हैं और उस हिसाब से हमारा मंथली का कितना एनर्जी कंजम्पशन होना चाहिए, या फिर कहें तो हमारा मंथली का कितना एनर्जी बिल आना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वोल्टेज को डिस्कस करेंगे और दूसरे पैरामीटर्स जैसे करंट, पावर या फिर एनर्जी, ये सभी जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं ये वोल्टेज से ही ड्राइव होते हैं। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि करंट का जो फ्लो है वो लोड के कनेक्शन के बाद फ्लो स्टार्ट होता है किसी भी कंडक्टर में या फिर किसी भी सर्किट में, और किस तरह से करंट का फ्लो होता है वोल्टेज अप्लाई करने के बाद, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। वोल्टेज का दूसरा नाम ईएमएफ भी है, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसा कि आप नाम में से भी जान सकते हैं कि ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को मोशन प्रोवाइड करने में काम आता है। वोल्टेज का आप दो तरह के वोल्टेज होते हैं, एक अल्टरनेटिंग और दूसरा डायरेक्ट। अल्टरनेटिंग जैसा आप नाम में भी देख सकते हैं, अल्टरनेटिंग मीन्स अल्टर, पोलैरिटी अल्टरेशन। अगर इस एसी वोल्टेज में हमारा जो वेव फॉर्म होता है वोल्टेज का, उसकी जो पोलैरिटी होती है वो अल्टर करती है। अल्टर मीन्स हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव साइड रहता है और दूसरे हाफ में नेगेटिव साइड रहता है। चूँकि ये अपना पोलैरिटी हमेशा हर एक साइकिल में 2 बार अल्टर करता है, इस कारण इसे अल्टरनेटिंग कहा गया है। जबकि ऐसा डायरेक्ट करंट के केस में हमारा ये सिंगल पोलैरिटी होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, और किसी एक पोलैरिटी में ही वो वोल्टेज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ एग्जिस्ट करता है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि करंट किस तरह से फ्लो करता है ईएमएफ अप्लाई होने के बाद। एक्चुअली क्या है कि जब अल्टरनेटिंग करंट में ईएमएफ जो अप्लाई होता है वो 2 पोलैरिटी के साथ होता है हर एक साइकिल में। तो जब पॉजिटिव साइकिल में अगर ईएमएफ अप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव साइकिल में जो ईएमएफ की जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव है और वो इलेक्ट्रॉन को एक तरफ मूव कराएगी। सपोज मान लेते हैं ये राइट हैंड डायरेक्शन में और आपका ये मूव करा रही है, लेकिन जैसे ही ये वोल्टेज की पोलैरिटी अल्टर करेगी, जैसे नेगेटिव हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन की जो पोलैरिटी है मूवमेंट की वो भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए इसे अल्टरनेटिंग कहा गया है। और इसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बिहेवियर की वजह से अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो जनरेट होता है आपका किसी भी सर्किट में। नीचे भी आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट करंट है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है एक ही डायरेक्शन में है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट की पोजीशन है वो दोनों साइड है। अब चूँकि करंट जो है हमारा वोल्टेज से ही ड्राइव हो रहा है, इसलिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारा अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेगा, जबकि डायरेक्ट वेव वोल्टेज हमारा डायरेक्ट करंट जनरेट करेगा। अब हम लोग आते हैं लोड के बारे में। लोड का जो मैंने पहले भी कहा था, लोड या फिर तो वो रेसिस्टेंस हो सकता है या फिर वो इम्पीडेंस हो सकता है। रेसिस्टेंस में बेसिकली क्या होता है कि प्योर रेसिस्टेंस किसी भी इक्विपमेंट में प्योर रेसिस्टेंस मिलना मुश्किल होता है। हमेशा उसमें कुछ न कुछ किसी फैक्टर से इंडक्टेंस और कंडक्टेंस का भी इम्पैक्ट आता है। अब इसको हम लोग रेसिस्टेंस को एक अच्छे तरीके से हम लोग ओम्स लॉ के थ्रू जान सकते हैं। ओम्स लॉ का बाय डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, दैट रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग बिटवीन देम इज कांस्टेंट। मीन्स किसी भी 2 पॉइंट के बीच में अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है उसका रेशियो करंट के साथ हमेशा कांस्टेंट होता है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज, कांस्टेंट टेम्परेचर हो। रेशियो ऑफ द पोटेंशियल बाई पोटेंशियल टू द करंट, वो V बाई आई, वोल्टेज बाई करंट इक्वल टू रेसिस्टेंस। ये कांस्टेंट ही हमारा रेसिस्टेंस है, यही हमारा लोड है इन आइडियल केस। एक्चुअल में तो आपका थोड़ा रिएक्टेंस का भी इम्पैक्ट आएगा, रिएक्टेंस मीन्स इंडक्टेंस और कंडक्टेंस का भी इम्पैक्ट आएगा, बट V बाई आई इक्वल टू R ये ओम्स लॉ के थ्रू ये ड्राइव होता है। और हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा कि ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर है। ये यूजुअली लोग मिस कर जाते हैं, यूजुअली स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, और बहुत सारे इंटरव्यू या फिर भाई में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ये बहुत मायने रखता है ये फैक्टर
आप इसे हमेशा आप ध्यान में रखेंगे ओम्स लॉ में। सो V बाई आई इक्वल टू आर। अगर कोई भी लोड अगर हम किसी भी वोल्टेज के अगेंस्ट में कनेक्ट कर रहे हैं तो जो लोड हम कनेक्ट कर रहे हैं उसका रेसिस्टेंस तो हमें पता है, क्योंकि वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इसलिए हमें वोल्टेज भी पता है। सो किसी भी सर्किट में उस लोड के अगेंस्ट में कितना करंट फ्लो करेगा ये हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। V बाई आई इक्वल टू आर है, V नोन है, R रेसिस्टेंस जो लोड हम लोग लगा रहे हैं वो भी नोन है, तो करंट हम लोग इजीली बता सकते हैं। V बाई आई इक्वल टू आर है तो I इक्वल टू V बाई आर होगा। इस तरह से हम लोग किसी भी सर्किट में करंट का फ्लो हम लोग जान सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे पावर। जैसा हमने कहा कि जो पावर है वो हमेशा वो भी हमारा वोल्टेज और करंट से ही ड्राइव होता है। इसका सिंपल बेसिक फार्मूला है पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। आप लोग यूजुअली जानते होंगे, एक टर्म जानते होंगे जिससे हम कहते हैं वाट। आप यूजुअली पावर का मतलब वाट ही जानते होंगे, बट इन एक्चुअल 3 तरह के पावर होते हैं: एफरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। पावर और एनर्जी के बारे में हम लोग आगे के वीडियो में जानेंगे, और फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ ताकि मैं इस वीडियो को थोड़ा छोटा रख सकूँ। सबसे पहले हमने देखा था वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज में जिसे किस तरह से करंट जनरेट होता है, किस तरह से आपका पावर और एनर्जी कैलकुलेट किया जाता है। वोल्टेज को ईएमएफ कहा गया था, जो कि इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट में काम आता है, और उससे एसी और डीसी 2 टाइप के वोल्टेज होते हैं। उसी से हमने ये आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देख सकते हैं। उसके बाद हमने करंट को जाना था। अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही हमारा अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है, और डायरेक्ट वोल्टेज ही हमारा डायरेक्ट करंट को जनरेट करता है। फिर हमने रेसिस्टेंस के बारे में जाना था, ओम्स लॉ, जिसमें एक फैक्टर हमसे याद रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर। और आगे फिर हम लोग पावर के बारे में देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसमें डाउट रहे, अभी हमने सिर्फ बेसिक और बहुत ही छोटा कंटेंट तैयार किया था, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है किसी तरह का, जैसे या फिर किसी भी चीज़ को आपको डिटेल में जानना हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। हमारा अगला वीडियो उसके ऊपर डिटेल में होएगा। चलिए, धन्यवाद। देखते हैं आगे के वीडियो में पावर और एनर्जी के बारे में।